हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट द एजेंटिक एआई। अभी तक हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हैं कि एआई में बहुत ही फास्ट तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। और हम लोग अभी तक ना जनरेटिव एआई के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सुनते आए हैं और इसको यूज करते आए हैं, चैट जीपीटी हो या गूगल का जेमिनाई हो, इन सारी चीजों के थ्रू। लेकिन अब ये एजेंटिक एआई क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके आने से जॉब मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, क्या स्किल्स हमको सीखना पड़ेगा इस एजेंटिक एआई के लिए, इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, केवल थ्योरी ही हम नहीं जानेंगे, इसके अलावा रियल लाइफ में मैं आपको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बताने वाली हूँ इस एजेंटिक एआई का। और ये जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, ये किसी साधारण इंसान का नहीं है, ये है एंड्रयू एनजी का। एंड्रयू एनजी टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है एंड्रयू एनजी, जो कि गूगल ब्रेन के हेड और को फाउंडर भी रह चुके हैं। और इसके अलावा अभी वो खुद की उनकी कंपनी लेंडिंग एआई के सीईओ हैं। उन्होंने जो अपना खुद का एक एजेंटिक एआई डेवलप किया है, वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत खास है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। अब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बारे में हम सुनना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही एजेंटिक एआई आना शुरू हुआ तो इसके बारे में हर बड़ी कंपनी के फाउंडर सीईओ आके बोलने लगे। चाहे वो मेटा हो, गूगल हो, एनवीडिया हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, हर कोई कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंटल एरिया होते हैं वो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी पे। अगर हम देखें मेटा पे, तो मार्क जकरबर्ग के एक रीसेंट इंटरव्यू के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि एआई में अब जो एक्सेलरेशन आएगा, नया जो मोड आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, वो बेसिकली होगा एजेंटिक एआई पे। अगर हम बात करें गूगल के सुंदर पिचई की, तो उनका कहना था कि एजेंटिक एआई के आने से जॉब मार्केट में एक नया लेबर, एक नया मॉडल, एक नया प्रोडक्टिविटी का मॉडल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को हिला के रख सकता है। अगर हम बात करें एनवीडिया की, तो एनवीडिया के सीईओ का कहना है कि एजेंटिक एआई की शुरुआत हो चुकी है और इसमें इतनी शक्ति है कि वो सारे टास्क को ऑटोनॉमस भी कर सकता है। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला की, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक ऐसा एआई एजेंट जिस पे अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्क कर रही है, जो कि बेसिकली कस्टमर सप्लाई चेन पे काम कर रहे हैं। तो हर बड़ी कंपनी के सीईओ और फाउंडर इस एजेंटिक एआई के बारे में हर बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आके बोल रहे हैं। अब ये एजेंटिक एआई आखिर होता क्या है? अब इस एजेंटिक एआई को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है, अब इसके पहले कि हम इस भारी भरकम शब्द एजेंटिक एआई का मतलब समझे, सबसे पहले हम इसको समझेंगे बिल्कुल ही आसान भाषा में। हम बात करें एजेंटिक एआई की, या फिर इसे कहा जाता है एआई एजेंट्स भी। क्या होता है ये, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सबसे आसान भाषा में। अब थोड़ी देर के लिए एजेंटिक एआई या एजेंट, एआई एजेंट को भूल जाते हैं और सिंपल सा ये जो वर्ड है एजेंट, इस पे फोकस करते हैं। अब हम लोग आम बोलचाल की भाषा में अपनी रोजमर्रा की लाइफ में एजेंट वर्ड कई बार सुने होंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आईआरसीटीसी, राइट? जैसे हम लोगों को कभी कहीं इमरजेंसी में जाना होता है, टिकट्स बुक कराना होता है, टिकट्स अवेलेबल नहीं होती है, तो हम बोलते हैं कि चलो आईआरसीटीसी में अगर बुकिंग करनी है तो कोई जो एजेंट है, हम उसको थोड़े एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे और वो हमारी कंफर्म टिकट्स हमको दे देगा। यही होता है आमतौर पे एजेंट वर्ड का हम लोग मतलब ऐसे ही समझते हैं। तो यहाँ पे अब जब आप किसी टिकट एजेंट को कोई काम देते हैं, तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका गोल क्या होता है? आपका गोल होता है कि मैं इस एजेंट के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे कहीं जाना है और उसके लिए मुझे कंफर्म टिकट्स चाहिए, राइट? तो आपका काम सिर्फ इतना होता है एजेंट को अपने गोल के बारे में बताना कि मुझे यहाँ से लेट्स सपोज बैंगलोर जाना है, उसके लिए मेरे को कंफर्म टिकट्स चाहिए, मुझे लेट्स सपोज AC2 में टिकट्स चाहिए। अब आपने अपना जो गोल है वो एक एजेंट को बता दिया। अब ये जो एजेंट है वो आपके बिहाफ में अलग अलग ट्रेन सर्च करेगा, उसमें अवेलेबिलिटी देखेगा और आपके लिए पूरी की पूरी प्लानिंग करेगा, आपके लिए पूरे टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, अलग अलग ट्रेन्स ढूंढेगा, अलग अलग रूट्स ढूंढेगा और आपको कैसे भी कैसे करके वो टिकट फाइनल आपके हाथ में लाके आपको हैंड ओवर करेगा। तो आपने क्या किया? आपने अपना गोल जो था वो इस एजेंट को बताया और आपके बिहाफ में इस एजेंट ने आपकी पूरी प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन किया और आपके गोल को कंप्लीट करके आपके हाथ में लाके टिकट हैंड ओवर कर दिया। यही मतलब होता है। अब इसके अलावा अगर हम लोग एजेंट का एक और एग्जाम्पल देखें, तो पहले ऐसा होता था कि फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत सारे हम लोग देखते थे एलआईसी के एजेंट्स होते थे, राइट? हमें अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे पास लेट्स सपोज 1 लाख रुपए हैं,
मैं इसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब 1 लाख रुपए मैं 1 साल के बाद निकालूँ, तो मेरे को 1,20,000 रुपए मिले। इसका मतलब 20,000 रुपए का मैं प्रॉफिट चाहती हूँ, राइट? तो हम क्या करते थे, हम जो भी हमारे एलआईसी के एजेंट्स होते थे, उनको हम अपना ऑब्जेक्टिव बताते थे कि भई मेरे को 1 साल बाद इसमें 20,000 रुपए का मुनाफ़ा चाहिए। तो अब जो एजेंट होते थे, वो हमारे लिए पॉलिसी सर्च करते थे, हमारे टास्क को एग्जीक्यूट करते थे और जो फाइनल एंड ऑब्जेक्टिव होता था वो हमको वहां तक पहुंचा के देने की कोशिश करते थे। यही होता है आम बोलचाल की भाषा में एजेंट। तो एजेंट मतलब वो इंसान या बेसिकली एक मीडियम जिसको हम आके अपना गोल बताते हैं और हमारे बिहाफ में वो हमको हमारा काम करके देता है। ये होता है आसान सी सिंपल सी भाषा में एजेंट का मतलब। अब हम लोग जानेंगे कि ये एआई का एजेंट जो आ गया है इसका क्या मतलब होता है। तो अब ये जो नया एआई एजेंट आ चुका है इसके टोटल 4 की फीचर्स हैं। जो काम अब इंसान करते थे यही चीज अब एजेंटिक एआई या एआई एजेंट्स करने वाले हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें इन एआई एजेंट्स की तो इसके टोटल 4 फीचर्स होते हैं जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले ऑटोनॉमस यानी कि एजेंटिक एआई बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के खुद डिसीजन ले सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कोई आईआरसीटीसी का एजेंट है, उसको मैं बता रही हूँ कि मेरे को यहाँ से बैंगलोर जाना है, तो अब मेरे को मान लो बैंगलोर के लिए जो डायरेक्ट ट्रेन है वो नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेगा, वो अपना खुद का दिमाग लगाएगा। वो सोचेगा कि चलो डायरेक्ट बैंगलोर के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है तो मैं कोई और रूट से देखता हूँ कि हो सकता है यहाँ से कोई नागपुर जाए और नागपुर से फिर ट्रेन करके दूसरी ले और फिर अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन बैंगलोर पहुंचे, राइट? तो उसने क्या किया, खुद से दिमाग लगाया, खुद से जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन अब ये जो है हमारा एजेंटिक एआई जितनी कैपेबिलिटी एक ह्यूमन रखता है वैसे ही इसको बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ये क्या कर सकता है, खुद अपने डिसीजंस को ले सकता है। तो ये बेसिकली बिल्कुल एक ऑटोनॉमस तरीके से वर्क करने की कैपेबिलिटी रखता है। सेकंड इंपॉर्टेंट है गोल ओरिएंटेड। ये सिस्टम स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आपका एलआईसी एजेंट आपके फाइनेंस को संभालेगा, आपका आईआरसीटीसी एजेंट आपकी टिकट्स बुक करके देगा। तो अलग-अलग एजेंट अलग-अलग काम के लिए होते हैं। ठीक वैसे ही ऐसा एआई एजेंट जिसके हर पर्टिकुलर अपने-अपने गोल्स होते हैं। तो ये गोल ओरिएंटेड तरीके से काम करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज फीडबैक बेस्ड इंप्रूवमेंट। एजेंटिक एआई अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करता है और फीडबैक का यूज करके अपनी इफिशियंसी को इम्प्रोवाइज करने की मदद करता है। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर एजेंट है जो ट्रिप प्लान करता है, राइट? तो उसको मालूम है कि कोई जो ट्रिप है, लेट्स सपोज अगर कोई एक एजेंट है वो दिन में 100 लोगों की ट्रिप प्लान करता है, तो जाहिर सी बात है उसके पास में एक अच्छा एक्सपीरियंस आ गया। तो किसी के लिए भी ट्रिप प्लान करेगा तो उसको ज्यादा आइडिया होगा। ठीक इसी तरीके से फीडबैक बेस्ड इंप्रूवमेंट एजेंटिक एआई भी अपने काम करते करते तरीके से खुद ही सीखता है, अपना खुद का फीडबैक लेता है और अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की शक्ति रखता है, ठीक वैसा जैसे कि एक ह्यूमन कर सकता है। इसके अलावा एडेप्टिविटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमको किसी हमें फिनेंस के मार्केट में हमने किसी स्टॉक में लेट्स सपोज पैसा लगाया, राइट? अब मार्केट में क्राइसिस आ गया, मार्केट डाउन हो गया, तो क्या हो गया, फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गया। तो अब इस केस में क्या करेगा, अगर कोई हमारा फाइनेंस एनालिस्ट है तो वो क्या करेगा, हमारा अगर लेट्स सपोज पैसा लगा हुआ है किसी स्टॉक में और मार्केट गिर रहा है, तो उसी समय वो उस पैसे को बाहर निकाल के किसी सेफ ऑप्शन में, एफडीज में या कोई भी ऑप्शंस पे जाके इन्वेस्ट करेगा। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पे किसी ह्यूमन को ये सिखाना तो नहीं पड़ा ना कि अरे मार्केट गिर गया तो तुम पैसे एग्जिट करो करके। तो वैसे ही अगर जब भी कोई एडजस्टमेंट करना हो, जब भी कोई एनवायरनमेंट बदल जाए, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो अब ये एजेंटिक एआई या फिर जो एआई का एजेंट है वो खुद इतना समझदार होगा कि ऐसे एडवर्स सिनेरियो में भी वो अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर पाएगा, ठीक वैसा जैसा ह्यूमंस कर सकते हैं। तो इसी की फीचर्स के साथ में एजेंटिक एआई की डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। सो थ्योरी पार्ट हम लोग अंडरस्टैंड कर लिया, अब थोड़ा सा इसको टेक्नोलॉजी के डोमेन में समझने की कोशिश करते हैं। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो जनरेटिव एआई भी हमने सुना है, इसके बीच में और एजेंटिक एआई के बीच में क्या फ़र्क है? तो इसको भी अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, जब हम लोग जनरेटिव एआई यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या करता है? हमको हमारा कंटेंट जनरेट करके देता है। मुझे अगर उससे कुछ ऐसे लिखवाना है, ईमेल लिखाना है, तो वो मुझे कंटेंट जनरेट करके देगा, राइट? तो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरेटिव एआई की, तो जनरेटिव एआई में क्या होता है? एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। हम अपनी क्वेरी जो होती है वो देते हैं, प्रॉम्प्ट हम लिख के देते हैं कि मेरे को ये चीज़ चाहिए
और आउटपुट में जो चीज़ हम चाहते हैं उससे रिलेटेड हमें क्या करता है, वो कंटेंट जनरेट करके देता है। वो कंटेंट या तो टेक्स्ट हो सकता है, वो कंटेंट या तो वीडियो हो सकता है, या कोई इमेज हो सकती है, या तो कोई ऑडियो हो सकता है, राइट? तो ऐसे काम करता है बेसिकली जनरेटिव एआई, जो कि हमारा जो कंटेंट होता है उसको जनरेट करके दे देता है। लेकिन अब इस जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई में थोड़ा हम लोग फ़र्क जानने की अगर कोशिश करें, तो मैं आपको एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझाना चाहूँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक है टीसीएस का और एक स्टॉक है लेट्स सपोज़ इन्फोसिस का, ठीक है? अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे को टीसीएस का स्टॉक लेना चाहिए या मेरे को इन्फोसिस का स्टॉक लेना चाहिए। तो यहाँ पे डिसीजन वाली बात आ गई कि कौन-सा दोनों में से बेटर है, कौन-सा मेरे को लेना चाहिए, राइट? अब यही चीज़ अगर मैं जाके जनरेटिव एआई से पूछूँगी तो वो क्या करेगा? मेरे को टीसीएस और इन्फोसिस दोनों के स्टॉक्स के बारे में उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरे को जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे एलएलएम मॉडल्स जब होते हैं, तो जब भी हम लोग कोई चीज़ ढूँढते हैं, राइट? तो वो क्या करेगा, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों के स्टॉक्स के बारे में करंटली न्यूज़ में क्या चल रहा है, वो सबसे पहले देखेगा। दोनों के स्टॉक को एनालाइज़ करेगा और दोनों में मेरे को कंपैरिज़न क्रिएट करके दे देगा, कंटेंट जनरेट करके दे देगा। तो जनरेटिव एआई को जब भी कोई चीज़ सर्च करना होता है, तो इसके लिए हमें पता है रैग यूज़ होता है। बेसिकली जिसे कहा जाता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, या फिर इलास्टिक सर्च होता है, या पाइनकुन जैसे टूल्स का बेसिकली ये यहाँ पे क्या करता है, यूज़ करता है। और हमें यहाँ पे इन दोनों के रिलेटेड कंटेंट मिल जाता है। लेकिन मेरे को एक फाइनल डिसीजन नहीं मिल पाता कि कौन-सा मेरे लिए बेटर होगा। यही काम एजेंटिक एआई जब करता है, तो इसे प्लान तरीके से करता है। अब इसके पास इसका गोल डिफाइन हो गया कि या तो टीसीएस या तो इन्फोसिस, इन दोनों में से बेटर कौन-सा है। तो उसका पहले सबसे पहले गोल डिफाइन हो गया। अब उसके लिए वो प्लान को क्रिएट करेगा, एग्ज़ीक्यूट करेगा, फीडबैक लेगा और उसके बाद अपने आरे रीडिफाइन करेगा एक्शंस को। तो इसमें भी जब हम लोग एजेंटिक एआई की बात करते हैं, तो इसमें भी एलएलएम्स होते हैं। लेकिन इसमें जो टूल्स होते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारे सर्च को बहुत आसान बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एजेंटिक एआई में अगर हम लोगों को डिसीजन लेना होता है, तो उसके लिए एमसीटीएस यूज़ होता है, या फिर हम लोग अगर किसी लाइब्रेरी की बात करें तो रे आर लिब लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ होती है, या अगर हम लोगों को सर्च करना होता है तो इसके लिए आज की डेट में लैंगचेन हो गया, या फिर एजेंट जीपीटी जैसे जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, वो सब इसमें हेल्प कर देते हैं। तो और इसके अलावा टूल फॉर्मर जैसी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे जो एक्शंस होता है, ये एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को रख पाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूँ, तो जनरेटिव एआई में जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू हेल्प मी क्रिएट अ फिटनेस प्लान फॉर वेट लॉस एंड इम्प्रूव माय ओवरऑल हेल्थ? मैं यहाँ पे टास्क दे रही हूँ कि क्या तुम मेरे लिए एक फिटनेस प्लान, वेट लॉस मैं करना चाहती हूँ और अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? यही काम अगर मैं जनरेटिव एआई को बोलूँ, तो जनरेटिव एआई क्या करेगा? मेरे को सजेशंस दे देगा कि भई तुमको एक्सरसाइज़ करना चाहिए, ये डाइट लेना चाहिए, तो जनरेट करके मेरे को कंटेंट दे देगा। लेकिन यही काम अगर मैं एजेंटिक एआई को बोलूँ, तो वो क्या करेगा? मेरे लिए सबसे पहले वो एक पर्सनलाइज़्ड फिटनेस प्लान बना के देगा। इसके अलावा वो जो मेरी डेली प्रोग्रेस है, उसको मॉनिटर खुद करेगा। न्यूट्रिशन ट्रैकिंग करेगा, मेरे लिए मील प्रॉपर प्लान करके देगा कि किस दिन मेरे को क्या प्रॉपर मील लेना चाहिए। मुझे बैक टू बैक मेरे मोटिवेशनल रिमाइंडर्स भेजेगा कि मेरे को अपनी जो डाइट प्लान है उसको फॉलो करना है, तो मुझे बार-बार चीज़ें रिमाइंड कराता जाएगा। मेरे लिए रियल टाइम एडजस्टमेंट्स करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैंगलोर से लेट्स सपोज़ मूव हो गई हूँ मुंबई में। अब मेरा जो एम्बियंस है, मेरे जो आस-पास की चीज़ें हैं वो बदल चुकी है। अब मेरे लिए जो नई चीज़ें होगी उस लाइक वेदर सिनेरियोज़ के हिसाब से, तो अब ये एजेंटिक क्या है, मुझे उस हिसाब से रियल टाइम एडजस्टमेंट करके दे सकता है। मेरी हेल्थ को मॉनिटर करेगा और मेरे इस गोल को अचीव करने के लिए हर वो तरीके करेगा जो कि ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये कि अब ये जो एजेंटिक एआई आना शुरू हो गया है, जिस पे डेवलपमेंट इतनी फास्ट हो गई है, इसका मतलब जैसे पहले हर काम के लिए एजेंट्स होते थे, अब वही काम हमारे एआई एजेंट्स जो हैं वो हमको मदद करेंगे। अगर मेरी हेल्थ खराब है या मेरे को हेल्थ में कुछ करना है, तो उसके लिए हो सकता है अलग से हमारे पास हेल्थ एजेंट्स हो। मैं फ़िनांस में कोई चीज़ कराना चाहती हूँ, तो मेरे लिए फ़िनांस एजेंट हो। मैं स्पोर्ट्स में कुछ चीज़ चाहती हूँ, तो हो सकता है मेरे लिए स्पोर्ट्स के लिए एजेंट्स हो। और ये जो फ़ायदा मिलेगा कंपनीज़ को, हर कंपनी में अलग-अलग ऑपरेशंस होते हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उनके लिए भी एआई एजेंट्स होंगे जो कस्टमर सपोर्ट का काम कर पाएँगे। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल एरियाज़ हैं और इसीलिए हर कंपनी जो है, बड़ी-बड़ी जो कंपनीज़ हैं,
वो अब बहुत कंसर्न हो चुकी है और अब उनका काम जो है वो एजेंटिक एआई पे शुरू हो चुका है। तो जनरेटिव एआई के बाद अब जो नेक्स्ट बिग टेक्नोलॉजी दैट इज इमर्जिंग राइट नाउ इज द एजेंटिक एआई। अब आप समझ ही चुके हैं इसका महत्व क्या हो सकता है आगे फ्यूचर के सिनेरियोज के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली हमारा था एजेंटिक एआई के बारे में। लेकिन ये एजेंटिक एआई इतना पॉपुलर कैसे होने लग गया है, राइट? तो इसमें ना हम लोगों को थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा और हम कोई भी टेक्नोलॉजी को समझे, हमारे लिए पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जॉब, राइट? कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेन इम्पोर्टेंट है मेरे पास जॉब रहना चाहिए। तो अब अगर आप लोग एजेंटिक एआई इस डायरेक्शंस में अगर जाने का सोच रहे हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। डेटा साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डीप लर्निंग अच्छे से आना चाहिए, पाइथन अच्छे से आना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिसे हमें एक्सप्लोर करना होगा। तो अगर आप लोग भी इस तरीके के एआई, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई जैसी चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, तो द आई स्किल के प्लेटफ़ॉर्म पे फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल हैं डेटा साइंस विद जनरेटिव एआई के, डेटा एनालिटिक्स के, उन्हें भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और द आई स्किल का ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है दोनों फ्री कोर्सेज़ का, आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे देखो पहले क्या होता था, जब हम कोई सुपरवाइज़ लर्निंग करते थे तो पहले प्रोसेस थोड़ा स्लो होता था। हमको लेबल डेटा इकट्ठा करने में 1 महीना लगता था, फिर एआई के मॉडल को ट्रेन करने में 3 महीने लग जाते थे और डिप्लॉय करने में 3 मंथ्स लग जाते थे। तो कोई भी टीम अपना प्रोडक्ट 7 से 8 महीने के अंदर रेडी कर पाती थी। लेकिन अब एलएलएम बेस्ड डेवलपमेंट में ये चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो गई है। अगर आपको कोई स्पेसिफाई करना है प्रॉम्प्ट को तो उसके लिए 3 दिन लगता है और उसके बाद अगर आपको फाइनल मॉडल को डिप्लॉय करना है तो उसके लिए 1 हफ्ते का टाइम लगता है। इसीलिए इतने फास्टर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। देखो हमें ना जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अब जैसे एआई आ रहा है, ठीक है? तो एआई जैसे आ रहा है तो इसके लिए हमारा जो हार्डवेयर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो इतने बल्क डेटा को और इतने सारे डेटा को प्रोसेस कर पाए। तो इस पे जो सेमीकंडक्टर्स प्लेटफ़ॉर्म है जैसे कि एनवीडिया, एएमडी, इंटेल, ये ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर चुकी है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड, स्नोफ्लेक। अब जो हम लोग देख रहे थे फाउंडेशन मॉडल जहाँ पे जनरेटिव एआई क्रिएट हो रहा था जैसे ओपन एआई और मेटा। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो डिमांड बढ़ जाएगी ना वो एप्लीकेशन साइड में। हर कंपनी अपना एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन बना रही है। तो अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने आप को अपस्किल करूँ, तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, पाइथन, कंप्यूटर विज़न, एनएलपी, ये सब कुछ हमको सीखना पड़ेगा क्योंकि जॉब हम लोगों को सबसे ज़्यादा इसी सेगमेंट में आगे मिलने वाला है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको हाई सैलरी मिले, तो ये सारी चीज़ें हमें इसी सेगमेंट में मिलेगी। तो चलिए अब फाइनली हमने अपना थ्योरी तो यहाँ पे कंप्लीट किया, अब हम फाइनली चलते हैं और एंड्रयू एनजी का जो डेवलप किया हुआ विज़न एजेंट है, उनका बनाया हुआ जो एजेंटिक एआई है, उसके बारे में अब हम यहाँ पे देखते हैं। सो बेसिकली एंड्रयू एनजी की जो टीम वर्क कर रही है, उन्होंने जो अपना एआई एजेंट बनाया है, वो है विजन एजेंट नाम से, जो कि विजुअलाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे? अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगी। तो गूगल पे जाना, विजन एजेंट आप सर्च कर सकते हैं। विजन एजेंट की वेबसाइट को हम लोग यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे, तो यहाँ पे ये ट्राई फॉर फ्री का हमको ऑप्शन देगा, जहाँ पे हम इसका फ्री में ट्रायल करके देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री में जाना है। सिंपली हमारा जैसे ही हम ट्राई फॉर फ्री में जाएँगे, यहाँ पे हम लोगों को लॉगिन करना होगा। तो हम यहाँ पे गूगल से या गिटहब से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल से लॉगिन कर रही हूँ। ऑलराइट, सो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो नाम है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है विजन एजेंट, मतलब एक ऐसा एआई का एजेंट जिसको विजन के लिए बनाया गया है, जो कि हमारी इमेजेस के साथ में, वीडियोस के साथ में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। अब इसका फायदा कैसे मिलता है कंपनियों को? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अमेज़न, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, किसी से भी, आजकल तो इतने सारे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, जब भी तुम शॉपिंग करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें डैमेज प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर तुम क्या करते हो? जो कस्टमर का रिव्यू वाला सेक्शन होता है वहाँ पे जाते हो, फोटोज़ अपनी अपलोड करते हो कि देखो ये तो हमको डैमेज मिल गया है प्रोडक्ट, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो कंपनी होती है वो एक्शंस लेती है, राइट? तो इस काम के लिए अब अगर हमारे पास एक ऐसा विजन एजेंट होगा जो कि अपने आप फोटो को देख के रेक्टिफाई कर पाएगा कि प्रोडक्ट डैमेज है या नहीं, तो कितना काम बच जाएगा। यहाँ पे किसी ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे खुद से एक मशीन रेक्टिफाई कर पा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ब्लैक कलर का लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, लेकिन जो मेरे घर पे आया वो रेड कलर का प्रोडक्ट आया है। तो अब यहाँ पे अगर मैं
विजन वाली इमेज डाल देती हूँ, तो ये विजन एजेंट खुद से अंडरस्टैंड कर पाएगा, खुद से ये अंडरस्टैंड कर पाएगा कि कस्टमर ने ब्लैक ऑर्डर किया था, लेकिन ये जो यहाँ पे फोटो है वो रेड कलर की है, राइट? तो इसके लिए कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे काम कर सकता है विजन एजेंट्स, और इसका बहुत ज्यादा यूज केस बन सकता है फ्यूचर में। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक फोटो जो है उसको या अपलोड करके देखेंगे। तो आप यहाँ पे अपलोड इमेज में जा सकते हैं, जो भी फोटोज आप चाहें आप यहाँ पे अपलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फोटो जो है वो अपलोड कर दी है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ इसमें, जैसे कि इसमें कितने लोग हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं इस फोटो में, राइट? तो मैं यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट हम लोगों को लिखना है मैं इसमें लिख देती हूँ, हाउ मेनी, सो आई एम राइटिंग हियर हाउ मेनी पीपल आर देयर in this photo, right? And which sports they are practicing, क्या कर रहे हैं वो लोग और कितने लोग हैं वो लोग। तो यहाँ पे मैं जाके अपना जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा और मैं इसको सबमिट कर दूंगी, राइट? अब सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे देखो शो हो रहा होगा एजेंट वर्किंग। अब ये जो एजेंट है यहाँ पे इसने वर्क करना शुरू कर दिया है। अब ये फिगर आउट करने की कोशिश करेगा कि इसमें कितने लोग हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं इस फोटो में। तो देखते हैं हम लोग कि ये विजन एजेंट सही हमें बता पाता है या नहीं। अब यहाँ पे देखो विजन कोड जो है वो जनरेट होना शुरू हो चुका है और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। सो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा विजन एजेंट है इसने रिजल्ट क्रिएट करके दे दिया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट यहाँ पे बता रहा है हम लोगों को कि देयर आर 7 पीपल इन द फोटो। तो यहाँ पे हम दिन गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एग्जैक्टली 7 लोग हैं, बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दिया है। अब दूसरा देखते हैं कि व्हाट स्पोर्ट्स दे आर प्लेइंग, हमने पूछा था क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये अपने आप हमको देख के बता दिया कि दे आर प्रैक्टिसिंग क्रिकेट। तो दोनों जो जवाब हमने इससे मांगे थे दोनों बिल्कुल सही जवाब है। तो इसने इमेज को देखा और खुद से ये सारे रिकॉग्निशंस कर लिया। अब इसकी एक और खास बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है अगर हम लोगों को ये तो बता दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ पे अगर जाके देखोगे तो अपने आप तुम्हें ये कोड भी लिख के दे देगा। ये जो फोटो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, मैं इस कोड में जैसे ही जाती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो विजन हमारा इमेज है इससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको कोड भी लिख के दे दिया। इसका मतलब ये जो विजन एजेंट है ये इतना समझदार है कि जो हम चीज पूछ रहे हैं वो तो जवाब दे ही रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड हमको यहाँ पे जो पूरा का पूरा कोड है ये भी लिख के दे दिया। अब मैं जो भी काम कर रही हूँ, एप्लीकेशन पे वर्क कर रही हूँ, जो भी चीज कर रही हूँ, मैं इस कोड को डायरेक्ट यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट करके अपनी काम की जगह में इस कोड का यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये फोटो तो हमको क्रिएट करके दे ही रहा है, लेकिन इसके अलावा हम लोगों को ये क्या करके दे रहा है, कोड भी जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पे देखो आपने जो चीज पूछी थी फाइनल रिजल्ट, नंबर ऑफ पीपल 7, और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं दैट इज क्रिकेट। यही चीज अगर आपको कोड में देखना है तो कोड पे जाके क्लिक करिए और इस पूरी चीज का देखो इतना बड़ा कोड था और विद इन फ्यू सेकेंड्स अब आपको कोड भी लिख के दे सकता है ये एजेंट। तो इसीलिए मेरा कहना है जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, बहुत सारे अभी एआई पे डेवलपमेंट होंगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से मास्टर कर पा रहे हो, आप कितने अच्छे तरीके से स्किल सेट सीख पा रहे हो, राइट? तो इस चीज के लिए हम लोगों को अवेयर होना है। एक और हम लोग यहाँ पे यूज केस लेते हैं, एक और यहाँ पे हम लोग इमेज को यहाँ पे अपलोड करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक शर्ट की इमेज है, हम यहाँ पे इसके प्रॉम्प्ट में लिख लेते हैं विच कलर शर्ट इज दिस एंड विच ब्रांड, राइट? तो यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट लिख के दे देते हैं, देखते हैं कि हम लोगों को रिजल्ट जनरेट करके दे पाता है या नहीं। अब देखो आपने सिर्फ एक शर्ट डाली और आप पूछ रहे हो ब्रांड, उसमें सिर्फ ब्रांड का लोगो है। अब ये जो विजन एजेंट है वो खुद से इसकी शर्ट का कलर और ये जो ब्रांड है जिसमें सिर्फ लोगो है कुछ भी नहीं लिखा है वो खुद से आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे चेकआउट करते हैं। सो हियर वी कैन सी कि यहाँ पे जो हमने रिजल्ट पूछा था तो यहाँ पे बोल रहा है शर्ट का कलर रेड है और ये जो ब्रांड लोगो है दैट इज प्यूमा, राइट? यहाँ पे प्यूमा का लोगो है। ये अपने आप विजन एजेंट समझ गया और रिजल्ट्स हमको दे दिया, और इसके साथ ही अगर हम लोगों को कोड देखना है तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कोड भी जनरेट करके दे दिया। और ये सिर्फ फोटो तक ही लिमिट नहीं है, आप अगर इसमें चाहो तो आप कोई भी वीडियो डाल सकते हो। मान लो कि कोई एक वीडियो है जिसका ड्यूरेशन है 5 मिनट, ठीक है? और जो आपको ये जानना है, लेट्स सपोज ये जो वीडियो है ये किसी फुटबॉल मैच का वीडियो है, ठीक है? और आपको इस 5 मिनट की वीडियो में ये जानना है कि रोनाल्डो ने जो गोल किया था सिर्फ आपको उतना ही क्लिप चाहिए, तो आप यहाँ पे वीडियो डाल दीजिए, प्रॉम्प्ट में इतना लिख दीजिए कि इस 5 मिनट की वीडियो में मुझे सिर्फ वही क्लिप दिखाओ जिसमें रोनाल्डो ने गोल किया है,
तो आपके लिए वो उस पूरे वीडियो में से अलग से क्लिप को कट आउट करके दे सकता है जिसमें रोनाल्डो ने गोल किया है, कि इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एजेंट है। तो अब देखो जितने भी विजन के काम हो सकते थे, चाहे वो किसी कंपनी को वर्क करना हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज तो ह्यूमंस की जगह एक बेसिकली विजन एजेंट कर पा रहा है। सो दैट इज द पावर एंड दैट इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इट। देखो एक टाइम था जब हम लोग गूगल सर्च करते थे, लेकिन आज हम लोग गूगल के साथ साथ चैट जीपीटी भी करने लग गए हैं। तो कितना जल्दी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया, जनरेटिव एआई आ गया और हम एकस्टम हो गए, हम चैट जीपीटी भी आसानी से यूज करने लग गए। तो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी बदलेगी, बहुत जल्दी जल्दी इसमें चेंजेस आएंगे। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा टाइम हमको लगता है वो होता है खुद को अपस्किल करने में, नई स्किल सीखने में। तो अगर हम लोगों को इस आईटी सेक्टर में आगे एआई वाले एरा में खुद को अगर सिक्योर साइड रखना है, अपनी जॉब को प्रॉपर तरीके से सिक्योर साइड रखना है, तो हमको स्किल सीखना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। चाहे आप फ्रेशर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, अगर आपको आईटी डोमेन में एक अच्छे सैलरी पैकेज तक पहुंचना है तो एआई और एआई से रिलेटेड स्किल सेट हमें एक्वायर करना पड़ेगा। इसलिए द आई स्किल के प्लेटफॉर्म पे जो फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के, जेन एआई के, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रही हूँ, आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेटली आप लोग मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, कमेंट्स में जाके मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली एजेंटिक एआई और एआई रिलेटेड जितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगे। सो कमेंट्स में जाके मुझे यस टाइप करके जरूर बताइए। अगर आपको और भी ऐसे रिलेटेड वीडियोस चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो तो मुझे कमेंट में यस टाइप करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ ईशान भैया के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी दिया हुआ है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, आप मुझ तक कोई अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे जो नंबर आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी ये नंबर आपको मिल जाएगा, आप डेफिनेटली यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।